हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस के बिगिनर प्रोग्राम में एक बार आपका फिर स्वागत है। अब हम शुरू करेंगे अपने इस मेन प्रोग्राम को। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा, हमने मार्केट के बारे में बात की कि ये मार्केट क्या है, इस मार्केट के अंदर ट्रेडर को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये मार्केट किस तरह से एक साइकिल के अंदर काम करती है। इन सब बातों की हमने बात की और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये ग्राउंड है आपको समझाने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट का काम करने का तरीका क्या होता है। उसमें हमने बात की कि लॉस जो है वो इस पूरी गेम का एक हिस्सा है और उसको छोड़कर आप इस गेम को कभी भी नहीं खेल पाएंगे। एक मैंने और बात उसमें की थी कि यहाँ का हमारा जो सिस्टम है इस प्रोग्राम का वो ये है कि बी सिंपल एंड बाय सिंपल। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं जितना भी आपको बताऊंगा उसका मेरा मेन मोटो ये रहेगा कि आपको सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जाऊं, आपको ऐसी चीज़ें ना बताऊं जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं आनी है या आपको देखने में तो लगेगा कि बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ वो जो आपके काम की होगी और आपको पैसा बनाने के अंदर हेल्प करेगी और आप उसको आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, आपकी इस यात्रा को, और सीखते हैं आने वाले कुछ घंटों के अंदर कि आप इस मार्केट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इस मार्केट को एक्चुअली चलाता कौन है, शॉर्ट टर्म में मार्केट चलती कैसे है और शॉर्ट टर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 5-7 ऑप्शन दिए हैं, आप इन ऑप्शन में से देखिए कि कौन सा आपको लगता है कि सबसे मेजर फैक्टर है जो शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में काम करता है। पहला है लिक्विडिटी, दूसरा है ग्लोबल कंडीशन, तीसरा है डोमेस्टिक कंडीशन, चौथा है अर्निंग, पांचवा है पॉलिटिक्स, छठा है वेदर, मॉनसून ये वो, और सातवां है इंटरेस्ट रेट और करेंसी रेट। ये सारी चीज़ें ये फंडामेंटल से जुड़ी हुई हैं। तो हमारी मार्केट को शॉर्ट टर्म में इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है या इनमें से कोई नहीं करती, तो आपका इस बारे में क्या विचार है, इसको सोचने के लिए आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, ये जैसे हमने बात की कि ये सब चीज़ें मार्केट को क्या ड्राइव करती हैं, मार्केट को दोस्तों ये सब चीज़ें ड्राइव करती हैं, लेकिन इनका फ़र्क आपको ब्रॉडर पिक्चर में देखने को मिलता है। एक्चुअल में मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ काम करती है शॉर्ट टर्म में वो है सेंटिमेंट्स। मुझे लगता है मेरे कई सारे दोस्तों ने इसका आंसर सोच लिया होगा और बहुत सारे जो नहीं सोच पाए होंगे वो कहीं ना कहीं उलझे होंगे कि कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा काम करती है। सेंटिमेंट जो है दोस्तों इस मार्केट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। सेंटिमेंट का मतलब होता है हमारा थॉट प्रोसेस, हम उस चीज़ को किस तरह से लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जब भी भाव चलता है, उस भाव के चलने में आपकी जो सोच है, आप उस बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और मार्केट उसी हिसाब से काम करती है। आज मान लेते हैं करेंसी रेट ऊपर या नीचे जा रहे हैं, उससे जो फंडामेंटल फ़र्क आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन पहले फ़र्क आएगा कि आप उस बारे में क्या सोच रहे हैं या मार्केट के ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सेंटिमेंट से आता है, ना लिक्विडिटी से आता है, ना इंटरेस्ट रेट से आता है, ना कंडीशन से आता है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ सेंटिमेंट। मान लेते हैं कहीं वॉर हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो क्या होगा, उससे आपका सेंटिमेंट खराब हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, गाड़ियाँ वैसे ही बिक रही हैं, खाना आप वैसे ही खा रहे हो, लेकिन यूरोप के अंदर कहीं कोई अटैक हुआ, उसका सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट आएगा और मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म के अंदर जो लोग फंडामेंटल में आंसर ढूंढते रहते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा गुण यही है
कि ये आपको बताता है कि भाव की मूवमेंट देखिए, भाव के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है और भाव आपको सब बता देता है कि ये ब्रॉडर मार्केट, ये पूरा जो बाजार है, ये एक्चुअल में क्या सोच रहा है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर सेंटिमेंट इंपैक्ट करते हैं। चीजें जो मैंने पहले दिखाई है आपको, ये सब भी इंपैक्ट करती हैं, लेकिन ये थोड़ा बाद में आती हैं। अगर मान लेते हैं अर्निंग्स कंपनी की खराब है, कुछ और हो गया, उससे होगा क्या, उससे आपके सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे और सेंटिमेंट का असर जो है बाजार पे आएगा। हो सकता है वो खराब अर्निंग सिर्फ इस क्वार्टर के लिए आई हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो इसी क्वार्टर में थी, अगले क्वार्टर में नहीं आएगी, लेकिन मार्केट के अंदर सेंटिमेंट जो है उस स्टॉक को गिरा देगा। तो इसी तरह से ये बाजार काम करता है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपसे 20 किलोमीटर दूर कोई बॉम्ब फटा, तो आप आज अपनी गाड़ी लेने का डिसीजन टाल देंगे कि कोई बात नहीं, अभी तो देखो बहुत माहौल ख़राब है, गाड़ी लेनी तो थी आज, लेकिन आज नहीं लेते, अभी हफ्ता 10 दिन रुक जाते हैं। क्या बदलाव आ गया है, पैसे भी आपके पास है, गाड़ी भी शोरूम में खड़ी है, आपने लेना भी है, आपकी लेने की इच्छा भी है, लेकिन कहीं 20 किलोमीटर दूर एक बम फटा तो आपके सेंटिमेंट चेंज हो गए, तो आपका वो सौदा जो आप करना चाहते थे वो कैंसिल हो गया। सेंटिमेंट का ये काम है कि सब कुछ होते हुए भी वो कहीं ना कहीं सौदे को रोक देते हैं। ये जो पूरे बाजार हैं हमारे, ये सिर्फ 2 सेंटिमेंट जो हैं उनसे ड्राइव होते हैं। पहला है ग्रीड, दूसरा है फियर। आपने कई बार सुना होगा कि डर और लालच के कारण मार्केट में ट्रेडिंग होती है। जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही होती है तो लोगों में बहुत लालच आ जाता है, जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो लोगों में बहुत डर आ जाता है। तो मार्केट जो है इन 2 सेंटिमेंट से चलती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मार्केट के अंदर चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे मार्केट नीचे आ रही हो, ये दोनों सेंटिमेंट हर समय काम कर रहे होते हैं। जो आदमी ये सोचते हैं कि नीचे के बाजारों में डर काम कर रहा है और ऊपर के बाजारों में लालच काम कर रहा है, ये गलत है। चाहे ऊपर का बाजार हो चाहे नीचे का बाजार हो, ग्रीड और फियर दोनों चीजें अपने टाइम पे काम करती हैं, हर समय वो काम करती हैं। इस मार्केट का कोई भी सौदा या दुनिया का कोई भी सौदा इन 2 सेंटिमेंट के बगैर, ये जो 2 सेंटिमेंट आपके आ रहे हैं, इनके बगैर नहीं हो सकता। आप जब भी कोई सौदा लेते हैं, आप सोचिए आप क्या करते हैं। आपने अगर किसी सौदे में बाय किया तो आपने क्या किया, अंदर आप क्या सोच रहे हैं, आप में ये दोनों सेंटिमेंट उस समय काम कर रहे हैं। जो भी बायर है उसमें ग्रीड भी है, उसमें फियर भी है। ग्रीड किस चीज का है, ग्रीड ये है कि सस्ता मिल रहा है, और फियर है कल नहीं मिलेगा। ग्रीड एक्चुअली लालच है। वो आज अगर सौदा कर रहा है आदमी तो उसके अंदर उसका लालच काम कर रहा है, तभी तो वो ले रहा है, उसको लग रहा है सस्ता मिल रहा है, वरना आज नहीं लेता है, वो कल लेता, 6 महीने बाद लेता। वो आज ले रहा है, उसका मतलब उसको लग रहा है कि ये शेयर सस्ता है और ये ऊपर जा सकता है। और फियर उसको किस चीज का है, फियर उसको है कि आज तो सस्ता मिल रहा है लेकिन कल नहीं मिलेगा। और बेचने वाले के अंदर भी उसी समय ये दोनों सेम सेंटिमेंट काम कर रहे होते हैं। लेने वाला बेचने वाला 2 जने हैं बाजार के अंदर, ये दोनों सेंटिमेंट एक ही टाइम पे दोनों के अंदर होते हैं। बेचने वाले में भी ये 2 सेंटिमेंट हैं। बेचने वाला सोच रहा है महंगा बिक रहा है और कल नहीं बिकेगा, तभी तो वो आज बेच रहा है। अगर वो उसको लगे कि कल ये आज से महंगा बिकेगा तो वो आज कभी भी नहीं बेचेगा। तो लेने वाले में और बेचने वाले में दोनों में एक ही टाइम के ऊपर सेम दोनों सेंटिमेंट आते हैं तो एक सौदा होता है। दुनिया का कोई भी सौदा बिना ग्रीड और फियर के नहीं होता। तो ये मार्केट के काम करने का तरीका है। जब भी आप बाजार में जाते हैं किसी चीज को लेने के लिए, बेचने के लिए, आप ये बात ध्यान रखिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी बाजार हो, आप ये ग्रीड और फियर के शिकार हैं। ये जो आप बोर्ड देखते हैं सेल के, 50% सेल, अगर खाली ये बोर्ड लगाओ तो आप कभी भी वहां से लेके नहीं आएंगे। उसके नीचे याद रखिए, याद कीजिए, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, टिल स्टॉक लास्ट या 3 days लेफ्ट। एक्चुअली वो बोर्ड क्या कर रहा है, वो बोर्ड आपका लालच जगा रहा है
और आपका डर जगा रहा है, लालच जगा रहा है, 50% लगा है सेल, ले लो आज, और डर जगा रहा है कि सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तभी तो आप आज लोगे। तो जितनी भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है दुनिया की, कोई भी कंपनी कुछ भी बेचना चाहती है वो इन 2 सेंटिमेंट के साथ खेलती है। आपके मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि सामने वाले का ग्रीड और फियर दोनों जगा दो। अगर वो दोनों नहीं जगा पाए तो सौदा नहीं होगा, आप कुछ भी लेंगे नहीं। अगर वो खाली आपका लालच जगा दे कि 60% सेल है लेकिन पूरा साल चलती रहेगी, आप कहेंगे मुझे आज लेने की क्या जरूरत है, मैं 6 महीने बाद ले लूंगा। 60% की सेल है लेकिन सिर्फ 5 दिन, तभी आप आज लोगे। मार्केटिंग के अंदर ये सबसे पहला लेसन सिखाया जाता है कि दोनों जगाने हैं सामने वाले के, डर भी जगाना है, लालच भी जगाना है। आप जैसे मॉल में जाते हैं, आप देखते हैं कई सारी चीजों को जोड़ के एक पूरा पैकेट बनाया होता है कि अगर आप एक चीज लेंगे तो आपको 30 रुपए की मिलेगी, 5 चीजें इकट्ठी लेंगे तो आपको 100 रुपए की मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए स्कीम है। आप वो 5 चीजें ले आते हैं क्योंकि सामने वाले ने आपका लालच जगा दिया कि अगर आप 5 इकट्ठी लेंगे तो आपको 50 रुपीज सेव होगा, लेकिन ये सिर्फ 1-2 दिन मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा। हर चीज का सौदा, दुनिया का हर सौदा दोस्तों ग्रीड और फियर से होता है, और ये मार्केट का भी काम है। मार्केट आपका डर और लालच दोनों जगाती है। जब उसे आपको माल देना होता है, आपका डर जगाती है, लालच जगाती है कि सस्ता मिल रहा है, आज ही ले लो, कल नहीं दूंगी। और जब उसको आपसे माल लेना होता है तब भी ये डर जगाते हैं कि ये महंगा है, ये कल गिर जाएगा, आज ही बेच दो, नहीं तो कल मैं बहुत नीचे आ जाऊंगी, और आप अपना माल बेच देते हैं। ये चीजें बैक ऑफ द माइंड जब तक आपके रहेंगी, आप चार्ट एनालिसिस पे जाएंगे, उसमें आपकी एक्यूरेसी, आपकी समझ बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इसीलिए हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए, जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी, ग्लोबल कंडीशन, डोमेस्टिक कंडीशन, और ये सारे पॉइंट, इनसे होता क्या है, एक्चुअली इनसे आपके सेंटिमेंट चेंज होते हैं, आपकी सोच बदलती है। सेंटिमेंट से आपका ग्रीड और फियर आता है। जब भी आपके सेंटिमेंट बदलेंगे आपका ग्रीड और फियर जग जाएगा, और वो ग्रीड और फियर जब जगेगा उससे एक भाव बनेगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राइस को दी जाती है। वहां पर हम ये देखते हैं कि ये चीज का रेट क्या चल रहा है, क्या इसका रेट ऊपर गया है, क्या इसका रेट नीचे आया है। गया है नीचे तो कोई कारण होगा, गया है ऊपर तो कोई कारण होगा। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये सारी आपके सेंटिमेंट को बदलती हैं। सेंटिमेंट से ग्रीड और फियर आता है और उससे एक भाव आता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो भाव है इसके अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये भाव इन सब चीजों का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। इसलिए जब भी हम भाव को देख लेते हैं हमें मालूम चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है या कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है। मान लेते हैं सब चीजें हो रही हैं और भाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्ट्रॉन्ग बड़े हाथ मान के चल रहे हैं कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए भाव नीचे नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं कुछ भी नहीं हुआ और फिर भी भाव गिरे जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बड़े हाथ मान के चल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं कल ये और ज़्यादा बुरे हो सकती हैं, इसीलिए भाव नीचे आ रहा है। भाव जो है वो सब चीज़ों का मिश्रण है। हर आदमी ले रहा है, बेच रहा है, उनसे भाव बन रहा है और वो भाव आपको सब कुछ बता रहा है। स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या किसी भी तरह की कोई भी मार्केट हो, वहाँ पे जो प्राइस डिराइव होते हैं वो स्मार्ट लोगों के द्वारा डिराइव होते हैं। हर बाजार के अंदर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बड़े लोग ज़रूर होते हैं जो कि प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ लोग उनको ऑपरेटर बोल देते हैं, कुछ लोग कोई नाम दे देते हैं, कुछ लोग कोई नाम दे देते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए मेरी कि इस मार्केट में आपसे ऊपर बहुत लोग हैं, आपसे बड़े बहुत लोग हैं, आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाले लोग, आपसे ज़्यादा पैसे वाले लोग, आपसे ज़्यादा समझदार लोग, आपसे ज़्यादा लिंक हैं, जिनकी समझ है, जिनके पास डेटा है,
बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास आपसे सब कुछ बहुत ज़्यादा है, वो मुट्ठी भर लोग हैं ऐसे जो कि इस मार्केट में भाव पे इम्पैक्ट डालते हैं। हमको ये मालूम होना चाहिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नाम आपके हाथ में है देना, आप FIs बोल दो, आप ऑपरेटर बोल दो, कोई भी बोल दो, लेकिन भाव तो बन रहा है ना। हमको सिर्फ उस भाव को देखना है, भाव बन रहा है। और इस बाजार के अंदर आपको फायदा कब मिलने वाला है? आपको फायदा तब मिलने वाला है जब आप अपनी नहीं चलाएंगे, जब आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, जब आप ये छोड़ देंगे कि आपकी क्या सोच है। आप ये ध्यान रखेंगे कि वो स्मार्ट आदमी जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, जिसके पास मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, समझ है, पैसा है, सब कुछ ज्यादा है, वो क्या सोच रहा है। जिस दिन आप वहां पहुंच जाएंगे उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। आपको इस बाजार में कुछ नहीं करना। टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका सबसे बड़ा जो सूत्र है वो ये है कि हमें उस स्मार्ट आदमी को फॉलो करना है जो कि हमसे ज़्यादा समझदार है। उसको आप फॉलो कैसे करेंगे? उसका कोई एड्रेस तो हमारे पास है नहीं, उसका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है, और अगर वो कोई सौदा करता है तो हमें बताएगा भी नहीं। वो हम उसको फॉलो करेंगे भाव से, क्योंकि वो इतना बड़ा हाथ है। जब भी वो बाजार में आएगा और जाएगा उसकी आवाज़ साफ सुनाई देगी। आवाज़ मतलब भाव। भाव के अंदर जब भी चाल आएगी ऊपर या नीचे की, आपको साफ सुनाई देगी, दिखाई देगी आपको वो चाल। और वो चाल ना आप ला रहे हैं, ना मैं ला रहा हूँ, ना कोई आपका दोस्त ला रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम भाव में उतनी बड़ी मूवमेंट ला पाएँ। उतने ज़्यादा पैसे और उतनी ज़्यादा समझ सिर्फ उसी आदमी के पास है जिसका किसी को नाम नहीं पता, जिसका ये नहीं पता वो कौन है। उसके हमको हाथ कभी भी दिखेंगे नहीं, लेकिन उसका काम हमको साफ दिखेगा। ये बिल्कुल भगवान की तरह है, जैसे हम भगवान को मानते हैं। दुनिया के अंदर हर धर्म, हर संप्रदाय चाहे किसी भी तरीके से मानता हो, चाहे किसी को भी मानता हो, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर मानता है कि कोई ना कोई है जो हमसे ऊपर है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमसे ऊपर है। हमें उसके हाथ कभी पता नहीं चलेंगे, लेकिन उसका काम हमको साफ दिखता है। रोज़ इतनी बड़ी नेचर चल रही है, बिना किसी डिस्टरबेंस के कोई ना कोई हाथ उसे चला रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो हमारी समझ के बाहर है। इस मार्केट के अंदर भी वो हाथ आपको कभी पता नहीं चलेंगे, आपको कभी मालूम नहीं चलेगा कि वो कौन है, लेकिन कोई ना कोई है आपसे ऊपर। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। आपको उसकी पूंछ पकड़नी है। आपने अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने जिद नहीं करनी है। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, आपने जिद नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जिद से पैसा नहीं बनने वाला। पैसा बनेगा जब वो आदमी, वो स्मार्ट आदमी जब सोचेगा कि हाँ मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, पैसा तब बनेगा आपका। आपको उसके पीछे पीछे चलना है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ कुछ नहीं है, उस भाव को फॉलो करने की कला है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि भाव को कैसे फॉलो किया जाता है, क्या टेक्निक्स है सिंपल छोटी, जिनसे आप प्राइस को फॉलो कर सकते हो। और प्राइस की जो भाषा है वो क्या है, उसके बारे में ही बात करेंगे। और प्राइस की भाषा टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा कि क्या है। लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको अपनी जिद लगा के इस बाज़ार में कभी पैसा नहीं बनेगा। आपको हमेशा उस आदमी को फॉलो करना है जो आपसे कहीं ऊपर है। जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है वो क्या है, वो ये है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस इज द अटेम्प्ट टू एंटिसिपेट स्टॉक प्राइसेस ऑन द मार्केट डिराइव्ड डेटा। टीए जो है वो एंटिसिपेट करता है, टेक्निकल एनालिसिस एंटिसिपेट करता है जो मार्केट का जो डेटा है जो आया है हमारे सामने, उसके दम पे फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है, इसकी वो एनालिसिस करता है। वो कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं देखता, कोई बैलेंस शीट नहीं देखता, कोई कंपनी की पॉलिसी, कुछ भी फंडामेंटल कंपनी का। वो देखता है कि एक्चुअल में उस प्राइस की, जो कंपनी का भाव चल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्राइस क्या है। वो सिर्फ भाव को देखता है, उसे कोई मतलब नहीं है कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती, कौन है, क्या उसका काम है, क्या धंधा है, कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा,
क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है अगर धंधा अच्छा चल रहा होगा तो भाव में अपने आप आ जाएगा। वो समझदार आदमी को भी तो पता है कि धंधा अच्छा चल रहा है, हमसे ज्यादा समझदार है वो। अगर वो इस रेट के ऊपर माल लेने को तैयार नहीं है तो हम कौन होते हैं इतने समझदार कि हम सोचे हाँ कंपनी का धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कंपनी का धंधा इतना ही अच्छा चल रहा है तो भाव ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये भी तो सोचना है ना। भाव कौन ऊपर लेके जाता है? मैं तो लेके ऊपर जाता नहीं, आप भी लेके जाते नहीं, भाव लेके जाता है वो समझदार आदमी, वो स्मार्ट, वो बड़ा पैसा, वो लेके जाता है भाव को ऊपर। अगर वो ऊपर लेके नहीं जा रहा इसका मतलब उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास वो नॉलेज है जो आपके पास नहीं है। आज नहीं है लेकिन आपके पास 6 महीने बाद आ जाएगी। लेकिन उस समय क्या होगा, आप फंस चुके होंगे उस स्टॉक के अंदर। हम अक्सर यही करते हैं, हम स्टॉक को ले लेते हैं, हम सोचते हैं हमें ज़्यादा समझ है, हमें ज़्यादा पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस आदमी की समझ के आगे आप नहीं टिक सकते। और एक बात को याद रखिए, वो कभी गलत नहीं होता क्योंकि वो इतना बड़ा साइज का पैसा है। वो अपने किसी भी स्टॉक में जब आता है पूरी एनालिसिस करके आता है, पूरी समझ लगा के आता है, उसे सारे फंडामेंटल पता है, सारी कंपनियों के अंदर उसके लिंक हैं, सब उसे मालूम है कौन सी खबरें आने वाली हैं, कौन सी खबरें नहीं आने वाली। तो सब चीज़ों का अंदाज़ा इसको है, इसीलिए वो सबसे समझदार है, इसीलिए वो सबसे पहले आता है। और जब वो आता है तो भाव में आ जाता है। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेसिकली 4 अजम्पशंस के ऊपर काम करता है। पहली अजम्पशन है प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि भाव में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में अभी हमने बात की। दूसरा, वो इस अजम्पशन के ऊपर काम करता है कि प्राइस जो है ट्रेंड में मूव करते हैं, यानी कि कोई ना कोई ट्रेंड होगा, रैंडमली बिहेव नहीं होगा। प्राइसेस हो या इस दुनिया में कुछ भी हो, एक ट्रेंड में चलता है। जब भी एक ट्रेंड आता है ऊपर का वो ऊपर जाता है, जब भी ट्रेंड आता है नीचे का वो नीचे आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस भी यही मान के चलता है कि प्राइस एक ट्रेंड में मूव करते हैं। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ट्रेंड का मतलब है कोई भी चीज अगर स्टार्ट हुई है यहाँ से, ये 0 पॉइंट है, यहाँ से चलेगी ऊपर तो ऊपर की तरफ चलेगी और ऐसे चलती जाएगी, नीचे की तरफ आएगी तो ऐसे आएगी। रैंडमली ट्रेड नहीं होता, टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है। रैंडमली का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन भाव यहाँ है, दूसरे दिन भाव यहाँ है, तीसरे दिन भाव यहाँ है, चौथे दिन भाव यहाँ है, 5वें दिन भाव यहाँ है, छठे दिन भाव यहाँ है, 7वें दिन भाव यहाँ है। ये जो है ये रैंडमली ट्रेड नहीं करती मार्केट कभी। मार्केट एक ट्रेंड में मूव करती है। वो ट्रेंड जो है वो सिर्फ 3 तरह के होते हैं। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, ये है एक अप ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ये है एक डाउन ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और ये तीसरा है साइडवेज, यानी कि एक जगह वो खड़ा हुआ है, ये हम बोलते हैं साइडवेज, यानी रेंज बाउंड, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है कि मार्केट सिर्फ ये 3 टाइप के ट्रेंड में रहती है हमेशा। कोई भी स्टॉक या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा या वो खड़ा हुआ होगा, इसके अलावा चौथी तरह का कोई ट्रेंड नहीं होता। तो हमको करना क्या होता है, जब हमें मालूम है कि केवल 3 टाइप के ट्रेंड हैं तो हमको क्या करना है, ये अगर हम अप ट्रेंड के अंदर हम काम करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, हमको हर गिरावट पे सिर्फ खरीदना है, हमको कभी भी सेल नहीं करना है। डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हमें मालूम चलता है मार्केट है या वो स्टॉक है तो हमको सिर्फ उसको सेल करना है जब भी उसमें कोई उछाल आता है। और अगर वो तीसरे टाइप के ट्रेंड में है मार्केट यहाँ इस वाले के अंदर, तो हमको इसके अंदर काम नहीं करना है, क्योंकि इस तीसरे वाले ट्रेंड के अंदर वो कहीं जा नहीं रहा है, वो एक जगह पे सिर्फ खड़ा हुआ है। और टेक्निकल एनालिसिस मान के चलता है, स्टॉक स्टडी जो ये प्राइस एनालिसिस है उसमें ये माना जाता है, देखा गया है कि इस वाली जो तीसरे वाले जो ट्रेंड है इसके अंदर कभी भी पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है या तो नंबर 1 वाले ट्रेंड में या नंबर 2 वाले ट्रेंड में। ये जो नंबर 3 वाला जो ट्रेंड है इसके अंदर कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनता, क्योंकि कहीं स्टॉक जा नहीं रहा है, आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपको कहाँ लेना है कहाँ बेचना है। और ट्रेंड के अंदर जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो मेरे बहुत सारे जो नए दोस्त हैं उनको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर ऊपर जाते हुए भी ये नीचे नीचे क्यों आता है, नीचे जाते हुए भी ये ऊपर ऊपर क्यों आता है। तो ट्रेंड का मतलब भी ये है कि वो जाते जाते भी कई बार बीच में गिरेगा।
जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो, सीढ़ी आप कैसे चढ़ते हो? ऐसे चढ़ते जाते हो सीधा? नहीं, सीढ़ी आप एक स्टेप रखते हो, एक स्टेप नीचे, फिर एक स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप नीचे, एक स्टेप ऊपर, आप ऐसे सीढ़ी चढ़ते हो। हमेशा आप अगर पैदल भी चलते हो कहीं पे, आप एक कदम पीछे लेते हो, फिर एक कदम आगे लेते हो, फिर एक कदम पीछे लेते हो, फिर एक कदम आगे लेते हो। पीछे जाने से एनर्जी मिलती है। ये स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें ये जो गिरावट आप देखने को मिल रही है आपको, एक्चुअली इससे ऊपर जाने की एनर्जी आती है। इसको हम बोलते हैं करेक्शन। ये करेक्शन पीरियड जरूरी है। मान लेते हैं आज आपको मैं कहता हूं कि आपको मुझे हिट करना है, मारना है, तो आपका हाथ अगर ऐसे है, आप ऐसे मुझे मार नहीं सकते। अगर आप मुझे ऐसे ही मारने की कोशिश करेंगे, मुझे चोट नहीं लगेगी। मुझे चोट कब लगेगी? जब ये पहले आपका हाथ पीछे जाएगा। पीछे जाने से हमेशा एक पावर आती है, पीछे जाने से आगे की पावर मिलती है। यही यहाँ पर आपको ये ट्रेंड दिखाता है। जब भी वो नीचे गिरता है उससे ऊपर के लिए पावर लेके आता है बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा ऊपर जा पाता है। ये अप ट्रेंड के अंदर आप देख रहे होंगे, अप ट्रेंड के अंदर वो जब भी नीचे गिर रहा है तब वो अपने पिछले वाला जो लोएस्ट पॉइंट है, ये इसको इसने नहीं काटा। अगली बार ये यहाँ गिरा, इसने इसको नहीं काटा। अगली बार ये यहाँ गिरा, इसने इसको नहीं काटा। हर बार ये ऊपर की बॉटम बना रहा है। इसको हम कहते हैं हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स। यानी कोई भी ट्रेंड चलेगा कभी भी ऊपर का, वो हमेशा टॉप जो बनाएगा नया ऊपर का बनाएगा, पहले वाले से ऊपर, और बॉटम जो बनाएगा वो भी पहले वाले से ऊपर बनाएगा। ये जो टॉप आप देख रहे हैं, ये टॉप पहले वाले से ऊपर है, ये एक बनी है इसकी बॉटम। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो ये वाले टॉप को क्रॉस करेगा यहाँ पे और नया एक टॉप बनाएगा। फिर नीचे गिरेगा तो बॉटम भी ऊपर की बनाएगा, नहीं इसके नीचे नहीं बनाएगा कभी भी, वो यही बनाएगा जो बनाएगा। तो हायर टॉप्स, हायर बॉटम। हर बार टॉप बनेगा ऊपर का नया, हर बार बॉटम बनेगी ऊपर की नहीं। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है बिल्कुल इसका उल्टा। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है? डाउन ट्रेंड के अंदर वो स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है। अब ये क्या कर रहा है? हर बार ये नई बॉटम बना रहा है और हर बार ये नया टॉप बना रहा है। हर बार बॉटम बनेगी पहले से नीचे और हर बार टॉप बनेगा पहले से नीचे। इसको हम कहते हैं लोअर टॉप्स, लोअर बॉटम्स। यानी जब भी नीचे गिरेगा बाउंस लेगा, लेकिन वो पहले वाला जो हाई था उसको नहीं काट पाएगा और फिर गिर जाएगा, और अपना जो लो बनाया हुआ है पहले वाला उसको काटेगा नीचे की तरफ, फिर एक बाउंस लेगा। वो जो बाउंस लेगा उस बाउंस के अंदर ये अपने पिछले वाले टॉप को नहीं काट पाएगा और उसके पहले पहले ही कहीं से वापस मुड़ जाएगा और फिर एक नई बॉटम बनाएगा यहाँ पे, फिर बाउंस लेगा, फिर गिर जाएगा, लेकिन तब भी इस टॉप को, ऊपर वाले टॉप को नहीं काट पाएगा। इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा अजम्पशन ये है कि प्राइजेस जो हैं वो ट्रेंड में मूव करते हैं। पहली अजम्पशन ये है कि प्राइस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। दूसरी अजम्पशन ये है कि प्राइस जो है ट्रेंड में मूव करते हैं, आइदर अप, डाउन और साइडवेज। और तीसरी चीज ये टेक्निकल एनालिसिस मान के चलता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। जो पहले हुआ है वही आगे होगा, वही आज से 10 साल बाद होगा, वही 5 साल पहले हुआ था। ये हमारे बिल्कुल मौसम की तरह है। आज से सैकड़ों साल पहले भी वैसे ही सर्दी आती थी, वैसे ही गर्मी आती थी, वैसे ही बरसात होती थी। जैसे मैंने बताया साइकिल है, तो साइकिल के अंदर क्या होता है? वही चीजें दोबारा रिपीट होती हैं। जो पहले हुआ था वही होगा। आज मार्केट के अंदर फॉल आया है, किसी और वजह से आएगा, कल आएगा किसी और वजह से आएगा। आज से 5 साल पहले आया था कोई और वजह थी, उससे 5 साल पहले आया था कोई और वजह थी। कोई वजह थी या क्या थी, लेकिन फॉल आया था, मार्केट गिरी थी। मार्केट ऊपर जा रही है, उस समय कोई और वजह थी, आज कोई और वजह है। मार्केट वजहें ढूंढ लेती हैं, साइकिल पूरी होनी है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, जो पिछली बार हुआ था वही हुआ है। तो टेक्निकल एनालिसिस ये देखता है कि पिछली बार ये पैटर्न बना था, इसके ऊपर जाने से पहले एक खास तरह का मौसम आया था, उसके बाद ये एक्शन हुआ है,
तो हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर हमें एक भाव पहले मिला हुआ है, वही भाव हमें आज मिलता है, तो हम मान के चलते हैं कि ये पिछली बार वाला एक्शन करेगा और वैसा ही एक्शन देखने को मिलता है। चौथा एजम्पशन जो टेक्निकल एनालिसिस लेके चलता है, वो लेके चलता है कि वॉल्यूम्स जो है वो शो कर देते हैं जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है या जाता है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम मतलब कोई बड़ा हाथ जितनी मात्रा में वो शेयर खरीद रहा है वो होता है वॉल्यूम। आज मैं 100 शेयर ले रहा हूं या मैं 1 करोड़ शेयर ले रहा हूं, वो बताएगा कि मैं किस साइज का प्लेयर हूं। तो चौथी असम्पशन ये है कि वॉल्यूम शोज व्हेन इन्वेस्टर इन एंड आउट। अगर कोई बाहर जा रहा है बड़ा हाथ, तो वॉल्यूम बता देंगे कि ये बड़ा वाला हाथ था। अगर वो अंदर आ रहा है तो वॉल्यूम बता देंगे कि ये बहुत बड़ा हाथ है और ये अंदर आ रहा है। वो इतना बड़े हाथी हैं कि उनकी चाल जो होगी, अगर उसकी आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी, और वो आवाज़ है वॉल्यूम। यानी वो कितनी बड़ी मात्रा में वो चीज़ ले रहे हैं। आज मेरे पास में अगर 100 करोड़ रुपए हैं तो मैं कोई 10 शेयर तो लूंगा नहीं कभी भी। मैं लूंगा 10,000 शेयर या 50,000 शेयर या 5 लाख शेयर। एक आदमी लेकिन ऐसा है जिसके पास 2 लाख रुपए हैं, तो वो 2 लाख शेयर तो नहीं ले सकता। इसका मतलब जो अगर 2 लाख शेयर का वॉल्यूम आ रहा है किसी भी शेयर के अंदर, कोई ना कोई बड़ा हाथ है, कोई ना कोई ऐसा हाथ है जो कि बहुत बड़ा है। तो बड़े हाथ का मैंने आपको बताया, वो ऐसे रिस्क नहीं लेते। हम 1 किलो सेब भी लेने जाते हैं तो 10 बार आगे पीछे पलट के देखते हैं, उसको पूछते हैं भैया कुछ कम कर लो, साथ वाला तो बहुत कम रेट दे रहा है। आप सोचिए, आप 200 रुपए का माल लेने जा रहे हैं, आप कितनी खोजबीन कर रहे हैं। एक आदमी 200 करोड़ का माल ले रहा है, वो कितनी खोजबीन कर रहा होगा। हमें सिर्फ उसको फॉलो कर रहा है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो ले रहा है तो उसने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। और फिर स्टॉप लॉस जैसे होता है वो हमें रखना होता है। आगे हम बात करेंगे क्या होता है स्टॉप लॉस और कैसे होता है। एक एरिया ऐसा हमको चुनना होता है कि कहीं अगर वो आदमी भी गलत हो गया तो हम तो निकल जाएं कम से कम बाहर, वो तो सह लेगा, हम कैसे सह पाएंगे। तो हम इन सब चीज़ों की बात आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है। प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग में जैसे आपको मैंने बताया, मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट द सम नॉलेज ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट, कि मार्केट का भाव पार्टिसिपेंट की सारी नॉलेज का रूप है, एक्यूमुलेटेड, इंक्लूडिंग ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर, बाय साइड एनालिस्ट, सेल साइड एनालिस्ट, मार्केट स्टडी, टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट। इस मार्केट के अंदर हर आदमी काम कर रहा है। कोई ले रहा है, कोई बेच रहा है, आप ले रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ, एफआईज ले रहे हैं, कोई बैंक बेच रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, कोई हेज फंड बेच रहा है, कोई भी ले रहा है, कोई भी बेच रहा है, सब बेच रहे हैं। मेरी नॉलेज, आपकी नॉलेज, उसकी नॉलेज, इसकी नॉलेज, जिसकी भी नॉलेज है, सब ले बेच रहे हैं। सबका लास्ट रिजल्ट वो प्राइस है जो शाम को बंद हुआ है। इसका मतलब उस भाव में सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये कहता है टेक्निकल एनालिसिस। और मार्केट का जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करता है होप, फियर, लोगों के गेसेस, लोगों का मूड, रैशनल हो, इरैशनल हो, जो भी चीजें आप सोच रहे हो, जिसका आप अंदाजा लगा रहे हो, जो आपकी समझ है, वो सब उस भाव में है। प्राइस जो है ओनली काउंट करता है, खाली वो चेक करता है कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से वो प्राइस अपने आप को ऊपर नीचे लेके जाता है और उस प्राइस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द व्हाई? टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है कि क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है। क्यों का मतलब है, आप ये मत सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, प्राइस इतना नीचे कैसे गिर गया, कौन लेके गया, कौन बेच के गया। हमको क्यों से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या से मतलब है। अ टेक्निकल एनालिस्ट नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। वो सिर्फ उस चीज का भाव जानता है, उसकी वैल्यू नहीं जानता है। वो कहता है मुझको क्या लेना है, ये कितनी वैल्यू है, मुझे कंपनी थोड़ा ना खरीदनी है, मेरे को देखना है ये रेट अभी जो दिख रहा है क्या ये ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर जा सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं जा सकता तो मुझे नहीं लेना। सिर्फ इतना सोचना है। क्यों जा सकता है, क्यों आ सकता है, क्यों का कोई लेना देना है। हमको क्या फर्क पड़ता है क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। हमको वो करना है जो हो रहा है। हमको क्या से मतलब है, क्या ये ऊपर जा सकता है, क्या नहीं आ सकता। व्हाट इज करंट प्राइस, हमको देखना है रेट क्या है और इस प्राइस की पीछे की हिस्ट्री क्या है,
पीछे ये जिस तरह से मूवमेंट कर रहा था, क्या मूवमेंट थी वो? अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, खड़ा हुआ था, क्या कर रहा था ये पीछे? जो वो कर रहा था उसी को आगे बढ़ा के जाएगा। ऊपर जा रहा था तो और ऊपर जा सकता है, नीचे जा रहा था तो और नीचे जा सकता है, खड़ा हुआ था तो हो सकता है कुछ समय तक और खड़ा रहे। जो लोग चार्ट देखते हैं वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस चीज के ऊपर कि कोई ना कोई लेनदार है तभी प्राइस ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल बात है कि जब भी ज्यादा बायर होंगे, जब भी ज्यादा डिमांड होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, जब भी ज्यादा सेलर होंगे, सप्लाई होगी तो प्राइस नीचे आएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? अगर उसका प्राइस देने वाले लोग मौजूद हैं, इसका मतलब वो चीज ठीक है। हमको कुछ नहीं सोचना कि क्यों दे रहे हैं वो उसका रेट। एक 100 रुपए का शेयर अगर 1000 रुपए हो गया तो हमको क्या फर्क पड़ता है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा? हमको फर्क ये पड़ता है क्या हम उस चीज को 100 रुपए में ले पाए या 200 में ले पाए। अगर वो प्राइस ऊपर जा रहा है इसका साफ मतलब है बायर ज्यादा है, सेलर कम है, बस। अगर बायर ज्यादा है तो वो बायर पागल थोड़े ना है, उनको भी तो समझ है। और मैं अभी आपको बता के हटा हूं कि वो बायर बड़े हैं सारे, तभी प्राइस ऊपर जा रहा है। मेरे और आपके पैसे में दोस्तों इतनी ताकत नहीं है कि उस प्राइस को खींच के ऊपर लेके जा सके। वो कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है, आपको उसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना। ब्यूटी जो है टेक्निकल एनालिसिस की वो ये है कि आप इसे दुनिया की किसी भी चीज़ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर, यहाँ तक कि अपनी लाइफ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ट्रेंड मिलते हैं, वहाँ पे भी आपकी साइडवेज मूवमेंट आती है, वहाँ पे भी कोई आपका फेज होता है जो बहुत अच्छा होता है यानी आप ट्रेंड में हो, कोई आपका फेज होता है जो बहुत ख़राब होता है यानी आप डाउन ट्रेंड में हो, और कोई फेज ऐसा होता है जब आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ खड़ा हुआ है एक जगह के ऊपर, ना ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ, इसका मतलब वो साइडवेज है, आप एक रेंज में बंधे हुए हैं। टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी यही है कि ये हर चीज़ के ऊपर एज इट इज़ काम करता है, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे करेंसी हो, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, चाहे ये मौसम हो। मौसम वैज्ञानिक क्या देखते हैं आप बताइए? मौसम वैज्ञानिक किस तरह से बताते हैं कि हाँ 3 दिन बाद बारिश होने वाली है? भगवान थोड़ी हैं वो, ज्योतिष नहीं है वो भी डेटा ही रीड करते हैं। वो भी सिर्फ ये देखते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ था, आज से अगर 6 महीने पहले इस तरह का कोई सिचुएशन थी, ये डेटा था मेरे सामने, इस डेटा के बाद में 2 दिन बाद बहुत भारी बारिश हुई थी, आज ये सेम सिचुएशन है, 2 दिन बाद भारी बारिश होगी। टेक्निकल एनालिसिस भी यही करता है कि वो हिस्ट्री का डेटा उठाता है, उसकी एनालिसिस करता है, उसके बेसिस पे फ्यूचर की एंटिसिपेशन करता है और कुछ नहीं करता है वो। और उसकी ब्यूटी यही है कि आप उसे किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो। उसके लिए आपको कोई इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ जरूरत नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक सिंपल 10th 12th किया हुआ आदमी चार्ट पढ़ के डिसीजन ले सकता है कि ये चीज़ ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ये इतना सीधी चीज़ है, इतनी सिंपल चीज़ है कि आप इसको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको सीख सकते हैं। और हम इस चीज़ का प्रयास करेंगे कि इस ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर आपको वो दें जो आपकी ज़िंदगी में काम आए।